सवाल ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को केंद्र सरकार को पूर्णतः रिपील करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि काशी का जो आज दर्द है, वहां के जाके जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछिए, जो आज भी और मंदिर तोड़ने के बाद भी वहां पे चौखट पे पूजा करते थे। मैं यहाँ पे जितने यहाँ पे विद्वान लोग बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं? क्या आप लोग यहाँ पे जो बाबर ने बर्बरता की उसके साथ खड़े हैं कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ खड़े हुए हैं? मेरी बात कंप्लीट, मैं ये कह पर तो आज मोहन भागवत ने बोल दिया कि विविधता में एकता ही हमारी विरासत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, क्या इसको वापस लेने का अधिकार वहां पे कटी हुई मूर्तियां देखने का ये जो फोर्स कर रहे हैं एक मेजॉरिटी कमेटी को, ये गलत है कि नहीं है? और उसके लिए अगर क्यों मंदिर अगर जितने मंदिर तोड़े उतने मंदिर वापस आएंगे, और ये एक लीगल इशू है। दूसरे के पूजा स्थलों पे अपने पूजा स्थलों पे ढूंढने वालों को पीड़ा यहाँ दिख रही है। अब काशी, अब अयोध्या के लोग कहते हैं कि औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तो बीजेपी और मोदी जी ने काशी और मथुरा अयोध्या में तोड़े हैं। उसकी पीड़ा क्यों नहीं आप लोगों को है? शिवलिंगों के अंबार लगे थे, सारे शंकराचार्य प्रदर्शन किए, सारे धर्मगुरु प्रदर्शन किए अयोध्या और काशी में। ये गलत और झूठ है। अरे गलत और झूठ है। अरे आप कहाँ करिए, आप कहाँ करिए? अरे इनको कहने दीजिए, सब कुछ देखिए। इनके एक मिनट मेरी बात आने दे, मेरी बात आने दे। इनके कहने से भाई, इनके किसी के कहने से सच्चाई छुप नहीं जाती। ठीक बात है, सबको पता। प्लीज बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बिल्कुल किसी के बताने कहने की आवश्यकता नहीं है, सबने देखा है, सबने इस बात को माना है। संभल के जिक्र करेंगे बीजेपी के लोग, लेकिन बहराइच का नहीं करेंगे, क्योंकि बहराइच के इनके सिटिंग विधायक ने इनके बीजेपी के लोगों पे एफआईआर लिखाया है कि दंगे में मेरे बेटे की हत्या करना चाहते थे, माहौल बिगाड़ना चाहते थे। उस पर बात करेंगे। हमारे धर्म के लोगों को दूसरे पूजा स्थलों पर ले जाके हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, ये हमारा धर्म कहता है क्या? ये धर्म कहता है क्या? ये दूसरे जगहों में दूसरे के पूजा स्थलों के सामने जा करके आप गंदी गंदी बातें करें, ये हमारा धर्म से सनातन धर्म ऐसा नहीं है। मैं छोटा जवाब देता हूँ, मैं छोटा जवाब देता हूँ। हमारा धर्म और हमारा संविधान ये कहता है कि 1978 में संभल के अंदर नरसिंहार हुआ, दंगा नहीं। 184 लोग एक धर्म के, हिंदू धर्म के मार दिए गए, उस पर बात ना हो, उनको इंसाफ ना मिले, वो जवाब ना दे पाए, वो पूछ ना पाए। गोधरा के बारे में बता दो। अरे गोधरा बता दो भैया, एक काका गोधरा के बारे में बता दो। गोधरा के बारे में बता दो। हम बोले तो आप सब बोले, गुजरात आप बोले तो कोई ना बोले। ऐसे थोड़े गुजरात के दंगे के अंदर बलात्कार कर दिया, उसकी बहन का बलात्कार कर दिया, उसको मार दिया, इतना बोलने के बाद छोड़ दिया। गुजरात में जिन लोगों मानते हैं कि उसके बारे में बात हो जाए तो आपको दिक्कत है। हिंदू आज अखबार में छपा हुआ है, वो सराय जो बनिया मोहल्ला होता था, वहां से निकल करके कोई दिल्ली में रहने लगा। हम लोग 40 साल बाद जब हमारे अंदर आंखों में आंसू थे, हमारे अंदर पिता को खींच के ले गए थे, आपकी तरह धार्मिक उन्माद नहीं है, पैर काट आपकी तरह धार्मिक उन्माद नहीं है। और यहाँ काका जी को बैठ करके अपना नैरेटिव चलाना है, अपनी बात चलानी है। ऐसे थोड़ी होगा। जंग की आजादी में जो मुसलमानों ने अपनी जानें गंवा दी, शहीद हो गए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई है। अगर सच्चाई ये भी कि जंग की आजादी के अंदर मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, तब जाके देश हमारा आजाद हुआ, तो भारत देश में उस पर बात होगी। सावरकर तो थे नहीं जंग की आजादी में। आप डराना चाहते हैं, डराइए। मनोज काका जी डराना चाहते हैं तो डराइए। हिंदुओं की बात होगी तो होगी, आप लोग डराइए, आगे लीजिए और दिखाइए। जो हिंदुओं की बात खराब दिखाइए, हम मारेंगे उसको। ये सब हिंदुओं की बात होगी। ये सब धमकी वाला काम, डराने धमकाने वाला संविधान के अगेंस्ट बोलेगा। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं सुनेगा। संविधान की बात संविधान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। कोर्ट जाना संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके बारे में कोर्ट में जाकर के प्ली करना कि मेरे को कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने से कौन रोक रहा है? कोर्ट में ना आपको जाने से कोई रोक रहा है, कोर्ट में जाने से कोई रोक रहा है। लेकिन जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैठ रहा है तो आप क्यों जाना चाहते हो? कि किसी तरह का कोई सर्वे नहीं हो रहा है।
अंतिम कोई आदेश कोई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 17 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। आप एक अंतरिम आर्डर पे तो कार्रवाई करने सर्वे करने जाते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट अभी कोर्ट ने अभी रुक गई है। अब 17 फरवरी को तो कहा है, सही कह रहे हैं कि हमने गलत कहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुन लीजिए, मैं एक लाइन कह रहा हूं। सबको देश पता के है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब इस देश में किसी भी तरह का अंतरिम या अंतिम आर्डर किसी कोर्ट के द्वारा किसी और सर्वे नहीं होगा। बीजेपी नहीं मानेगी। नहीं, ये ऐसा नहीं बता दे रहा हूं। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। सबरीमाला पे नहीं माना था, कैंसिल कर दीजिए। सबरीमाला पे भी नहीं माने थे लोग। समझ में आया, नहीं माने थे। सुप्रीम कोर्ट अच्छा निर्णय दे। ओहो क्या हो गया, ये जो बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा कि नहीं? और बिल्किस सुप्रीम कोर्ट बानो ने को थोड़ा सा कह दिया कि हम इस मैटर को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हम लोग सब मान्यता करते हैं। एक मिनट, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन कर दूं। अभी यहाँ पे मनोज भाई ने बोला सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद और बाकी और याचिकाकर्ता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिकता को लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जमीयत उलमा हिंद का ऐसा कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड न कर दे तब तक सारे मामले रोक दिए जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक इस मामले को हम पूरा डिसाइड नहीं कर लेते तब तक कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा और कोई कोर्ट सर्वे का ऑर्डर पास नहीं करेगा। दोनों बात चांस को बोलने के लिए एक सेकंड, अरे एक सेकंड, इनके सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का क्या रुख था ये भी लोगों को जान लेना चाहिए। वो उनको कहा गया केंद्र सरकार का रुख ये था सुप्रीम कोर्ट में, जो राज्यसभा में मनोज सिंघवी ने बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज कोई स्टे मत लगाइए, हम लोग जो करना खोदना चाहते हैं सर करने दीजिए। ये केंद्र सरकार किस तरह से सांप्रदायिक सोच कोर्ट में जा करके ले आती है। केंद्र सरकार को क्लियर करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का समर्थन करते हैं या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का अपमान करते हैं। केंद्र सरकार को यही होगा। आचार्य जी बोलिए, सब बोलिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये डिस्कशन है और इससे कुछ अच्छा निकलना चाहिए। इसमें डिबेट में झगड़ा करके तो रोज टेलीविजन पे होता ही है। तो मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा वारिस पठान साहब। पहली बात कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। बिल्कुल। तो अगर औरंगजेब ने या बाबर ने या तैमूर लंग ने या किसी और ने किसी मंदिर को तोड़ा और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वारिस पठान साहब, तो मुझे आप बताइए क्या उसके जानने का हक अगर हमें है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और आप उस पर जरूर बात करिएगा कि जहां तक मैं समझता हूं कि इस्लाम के हवाले से भी ये कहा गया है लकुम दीनोकम वलय दीन ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में ना तो जबरदस्ती है और तुम्हारा दीन तुम्हें हमारा दीन हमें, यानी तुम्हारा धर्म तुम्हें हमारा धर्म हमें, और हम उसके साथ खुश रहें, मुबारक हो, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है कि जब पैगंबर यहाँ थे, हयात उनकी जिंदगी थी, तो भी दूसरा दीन एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी भी मुस्लिम बादशाह ने, जो मुगल बादशाह है, उसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद को तामीर किया तो वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत किया, नंबर 1। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान, चाहे वो भाई हो या बहन हो, अगर उसे इस्लाम की उसको इज्जत करनी है और इस्लाम को फॉलो करना है तो उसे बाबर के उस गुनाह के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब आया संभल एक पौराणिक स्थान है। संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है। ये सवाल मैं मनोज काका जी से कर रहा हूँ, इसका जवाब दें। संभल एक पौराणिक स्थान है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, विष्णु जी और सिद्धार्थ जी अखिलेश जी सब विद्वान व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके श्लोक पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन वो समय ज्यादा निकल जाएगा। मगर उसका आधार मानकर, उसको आधार मान करके हम संभल में श्री कल्कि धाम के निर्माण की तैयारी कर रहे थे। उस पर अखिलेश यादव जी की पार्टी ने पाबंदी लगाई, सरकार इनकी थी, और पाबंदी जब लगाई तो उसमें बाकायदा रिटन में लिखा गया कि सिटिंग एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने।
तो क्या ये एक मंदिर पे पाबंदी लगाना सेक्युलरिज्म है और या मंदिर पे पाबंदी लगाना ये कम्युनलिज्म है? मैं एक बात जवाब दे दूं इनका, सिंपल। आप और आप दोनों से पहला जवाब, दोनों से एक जवाब पहला सवाल मेरा है, मेरे बात आप दे दो, मेरे बात सिंपल जवाब। आपने कहा कि बिल्कुल किसी के मंदिर को तोड़ के मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते। सुनिए, बाबरी के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है आचार्य जी कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मगर आज देश दुनिया के सामने एक प्रमाण तो है और हकीकत ये भी है कि हमारी बाबरी को शहीद करके वहां आपने मंदिर बना दिया। ये तो प्रमाण है, सबसे फैक्ट है, फैक्चुअल बात है। आप अपनी बाबरी को नहीं भूल पा रहे हो। मस्जिद ऑलवेज समझिए कयामत तक मस्जिद है। नहीं वारिस भाई, मेरा सवाल सिद्धार्थ मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल बड़ा साफ है। मेरा जवाब तो सुन, पहले वो देंगे फिर प्लीज। काका मनोज जी आप तो संत पहले। हो। अरे वाह मनोज जी छोड़ो ना, मैं संत हूँ या मैं दुष्ट हूँ, छोड़ दो। मेरा सवाल मेरा इनसे, छुरी निकाल के मत मार देना। अरे आप छुरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देता सनातन। क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम देता? मेरा ये इस पे क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। कोई भी धार्मिक स्थल को अगर इतनी सारी जगह को कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाएगा? यही तो इल्जाम है हमारे ऊपर। इसका मतलब गलत है। मस्जिद बनाया आप लोगों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण दिया है कि बाबरी के वक्त भी ये था कि कोई नहीं तोड़ा है, कोई नहीं तोड़ा है। ये तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया है भाई साहब। तो हम अपने मंदिर को कैसे भूल जाए? बाबरी में भी मस्जिद को नहीं भूल पा रहे हो। बनाया तो कब बनाया? किसने बनाया? मंदिर को तोड़ करके मस्जिद आपका एलिगेशन है, यही मस्जिद बनाया तो गलत है ना। पहला मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया सही है, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया। हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद करके मंदिर बनाया। हम अपने हजारों मंदिरों को कैसे भूल जाए? अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक जिंदगी आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक 1991 है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अरे बाबर नामा लेके 1539 का 2024 में आप इतना गला फाड़ करके अपील कर रहे हैं, तो आपको अपील यहीं बगल में सिद्धार्थ भाई बैठे हैं। मैं तो कर रहा हूं। देश की और समय पे कर देंगे। मनोज बाका जी इस देश में हिंदू आस्थाओं का सम्मान होगा, देखते रहिएगा। देश का संविधान का और एक बात, मेरी बात याद रखिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 819 रिपील होगा, ये खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये खत्म होगा। किसी का कुछ नहीं बचेगा, खत्म होगा। नहीं। अगर देश की अदालत से पैसे लेकर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून को गलत साबित करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करती है, काला कानून साबित करती है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कानून सुप्रीम सबको कोर्ट मानना गलत हो जाता है। आप लोग नहीं मानते। खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल का पैसा मांगने के बाद सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या संभल की तरह कई मस्जिदों के सर्वे की मांग जायज है? आचार्य जी, देखिए, पहली बात यह है, जो ये सवाल है ये सबके जहन में चल रहा है, मगर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, इतिहास बुरा हो या भला, उस पर पर्दा डालने से वो नहीं बदला जा सकता है। अगर सर्वे की मांग कोई कर रहा है, अगर सर्वे की मांग कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दो, लेकिन अगर धरती के नीचे, वारिस पठान साहब, अगर धरती के नीचे कोई ऐसा सच छुपा है तो उसको जानने का हक हमें है। अच्छा, जवाब हमें है। क्या संभल उस पर प्रॉब्लम क्या है? मस्जिदों के सर्वे की मांग जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप आ गया, इसीलिए इंटेंशन के ऊपर सवाल है कि आप क्यों जानना चाहते हो, क्या है। चलो, जानने का आपका मकसद क्या है, आप सर्वे क्यों कराना चाहते हो, क्यों खुदाई करना चाहते हो। चलो, खुदाई में मैंने ऐसा पता है कि कभी कोई पुराना 800-900 साल पुराना एक आपको छोटा सा कुछ दिख गया मूर्ति, तो आप बोलोगे यहाँ पे मूर्ति प्रकट हो गया, फिर आप हमारी मस्जिद पे कब्जा करने की बात करोगे, फिर बाबरी एरा में देश को ले जाओगे, फिर लाखों हजारों लोगों का कत्लेआम करने की आप बात करोगे, फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दोगे। तो ये तमाम चीजों को खत्म हो जाए, सेक्युलरिज्म टूरिज्म देश का बच जाए, गंगा जमनी तहजीबी देश की बच जाए, इसलिए सर्वे पे रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, और आगे भी हम चाहते हैं
चाहते हैं कि इस तरह का सर्वे ना हो देश में। वारिस पठान साहब, आपने बहुत अच्छी सुनिए, बात कही, सुनिए, मगर जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं। जिस देश का राष्ट्रपति एक एक बार नहीं 3-3 बार मुसलमान रहा हो, उस देश में मुसलमान को खतरा क्या है? जिस देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस मुसलमान रहा हो, आर्मी का एयरफोर्स का चीफ मुसलमान रहा हो, एयर मार्शल लतीफ रहे हों, उस देश में मुसलमान और हिंदुओं में अलग अलग करके देखना ठीक नहीं है। मेरे कटोगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हिंदू वारिस खतरा भाई, नहीं है। वारिस भाई, आप तो समझदार आदमी, मुझे आप एक से मुझे बता दीजिएगा, क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि झूठ की बुनियाद पे इमारत खड़ी करो? कोई धर्म नहीं सिखाता। चलिए, अगर धरती के अंदर कुछ है तो इसको खुले दिल से स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? करना भाई आप चाहिए। सर्वे कर लो, क्यों? अगर इसमें क्यों सच्चाई सवाल आएगी सवाल बाहर, और ये किस लिए? आप क्यों सर्वे बोलूं? करके क्या करना मैं चाहते बोलूं, हो? सुनिए, क्यों? सुनिए। और काम करिए, देश को सुनिए, प्रगति के अरे रास्ते पर ले सुनिए। जाइए। रशिया ने आज कैंसर की सुनिए। वैक्सीन बना दिया, मगर हमारा देश के युवाओं को आप सिखा रहे हो खड्डा अब आप खोदो, सुनिए, सुनिए। मस्जिद में जाके खुदाई करो। देखिए,